राजनीतिक हलचल में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, जो दतिया से विधायक हैं कांग्रेस से। लेकिन ऐसे कयास चल रहे हैं कि दतिया के विकास के लिए राजेंद्र भारती जी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। भारती जी, हाई न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, जय सिया राम मंजूर है क्या? हाँ, आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। तो वही कह रहा हूँ, आप बताइए, दतिया के विकास के लिए क्या जय सिया राम मंजूर है? दतिया के विकास के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गुरु नानक देव, जी। जय मोहम्मद साहब, सब स्वीकार हैं। सब स्वीकार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या समझे हैं जो दतिया में हल्ला, क्योंकि दतिया की जनता भी चाहती है कि विकास के लिए, क्यों विकास कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो विकास होना जरूरी है। अगर बोले, अगर भारती जी बीजेपी में जाते हैं तो हम पूरी तरीके से भारती जी के साथ हैं। दतिया के लोगों का कहना है ये, क्योंकि जब विकास के लिए आए हैं तो विकास करना जरूरी है। देखिए, ऐसा है, ये अफवाहों का बाजार जी। वो लोग चला रहे हैं जो अपने आप को कभी सरकार का संकट मोचक कहते थे, स्वयंभू संकट मोचक। अच्छा। आज वो मात्र अफवाहों से और चर्चाओं से इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट और इतनी बेचैनी है, जी। और हम इतने निर्दयी नहीं हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को हार्ट अटैक की संभावना भी बन सके। जी। तो इतने, लेकिन दतिया तो अब आपके मतलब आप दया, इतने दयावान हैं कि दतिया पे ये दया दिखाते हुए दतिया का विकास नहीं करेंगे आप? दतिया की नहीं, जनता चाह दतिया रही का है आप विकास विकास करें। हमारी प्राथमिकता है। दतिया का विकास हमारी प्राथमिकता है, और ये काम सरकार से लड़के झगड़ के और विभिन्न मंचों पर उठाकर भी पूरा किया जा सकता है। जी। नहीं, लेकिन वो इमेजिन कीजिए आप, अगर आप आते हैं, पाला बदलते हैं, निश्चित है आप मिनिस्टर बनेंगे। मिनिस्टर बनेंगे तो सोचिए दतिया कहाँ जाएगी। दतिया ने निरंतर रूप से 1952 में जी। जब पहला चुनाव हुआ है, जी। तो हमारे स्वर्गीय पिताजी श्याम सुंदर श्याम जी। 1952 में पहली बार विधायक बने, जी। और विंध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष बने। जी। उन्होंने तब से जो विकास कार्य शुरू किया है, जी। विकास कार्यों की नींव कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पिताजी ने रखी, जी। और आज दतिया का विकास उसी नींव पर आगे बढ़ रहा है जी। और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। दतिया जिले की जनता के लिए हमारे स्वर्गीय पिताजी ने और कांग्रेस पार्टी ने राजघाट परियोजना, जो दतिया जिले की जनता के लिए जीवनदायी रेखा बनी, जी। बनी, उसको आज भी दिया है। है। आज भी है जीवन दायिनी वो, किसानों के लिए दिया राजगाट। है। और उसके बाद हमने भी प्रयास किया, और सिंध परियोजना से हमने ये 42 गांव, जो बरगाह सर्किल के 42 गांव हैं, जी। इनको जोड़ा है। और अभी हमारा फिर से प्रयास है कि ये जो हमारा उदगवा सर्किल है, जी। लगभग वो 40-45 गांव हैं जो नहर से सिंचाई से छूटे हुए हैं। जी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जो स्वयंभू संकट मोचक नेता रहे, जी। उनके पास सिंचाई विभाग भी रहा, लेकिन सिंचाई विभाग में ई टेंडरिंग घोटाले के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जी। और हमारे जो 40-45 गांव हैं उदगवा सर्किल, ये 15-20 साल से ये भी हम प्रयासरत हैं कि ये किसी तरह से किसी न किसी सिंचाई परियोजना से जुड़े
और इनमें सिंचाई के साधन किसानों के लिए उपलब्ध हों। जी। नहीं तो यही तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आप आएंगे, मिनिस्टर बनेंगे तो जो घोटाले उनकी जांच करवाएंगे, आप कार्रवाई करेंगे उसमें। घोटालों की जांच तो वैसे भी होना है, कोई इसमें बच नहीं पाएगा। जी। और इसीलिए संकट मोचक, स्वयंभू संकट मोचक आज स्वयं संकट से घिरे हुए हैं। जी। और आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जी। उनका सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया। इसके लेकिन वो दोषी तो अभी भी मान इसके दोषी तो आप अभी हैं। जी इसके दोषी तो आप हैं। सोचिए, दतिया का विधायक अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता तो कैसा लगता। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दतिया की जनता चाह रही है कम से कम आप मिनिस्टर तो बन जाए। दतिया की जनता ने सबक सिखा दिया। जो उन्होंने किया वो जनता ने सबक उनको सिखाया। और आज भी ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और अभी आपने एक भास्कर में न्यूज़ पढ़ी हो, जी। नो मिनिस्टर। ये भास्कर का समाचार पत्र है 16 सितंबर का। जी। 16 सितंबर 2024। बड़े पद के लिए बड़ी पूजा। जी। तो आज भी लोग सपना देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। जी। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को हटा के, और वो फिर से सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं। और कामाख्या देवी पर वो इस जी। बात के लिए पूजा करा रहे हैं। जी। ये समाचार पत्र हम आपको दिखाते रहे हैं, जी। ये भास्कर में निकला हुआ है। तो आपको क्या लग आपको आज क्या भी लग रहा लोग है? सपना देखने से नहीं चूक रहे हैं। नहीं, सपने देखना सबका अधिकार है, उसको आप रोक थोड़ी सकते हैं। आप भी सीएम साहब से मिलते हैं, आप भी कोई ना कोई सपना तो देख ही रहे हैं। पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री है वो ना हटे, इसलिए आप भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। भाई हम लोग तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। जी। लेकिन पार्टी लेवल पर हम कांग्रेस पार्टी में हैं, जी। लेकिन पिछड़ा वर्ग होने के नाते हम उनके साथ में हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की अफवाहें हैं, इसलिए डिले हो रहा है आपका पार्टी बीजेपी में जाना है कि आप ऐसी कोई शर्त रख रहे हैं कि अनुज को 2028 में टिकट दिया जाए। देखिए ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, जी। और इन मनगढ़ंत बातों का और अफवाहों का कोई जवाब नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप ना जवाब दिया जाना कोई आवश्यक है। नहीं, जिस प्रकार आपकी मुस्कुराहट है कहीं ना कहीं दतिया के विकास की ओर इशारा कर रही है। ना इन बातों का जवाब देना कोई आवश्यक है। जी। अफवाहों का और मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब देना आवश्यक नहीं है। अब बेचारे कुछ लोग इसी बात से परेशान हैं। परेशानी में पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं। जी। तो बने रहे परेशान। तो लोग अफवाहों से ही परेशान है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक रूप से ऐसा तो नहीं है या परीक्षण राजनीतिक हो। रूप से नहीं, वही तो मैं कह रहा राजनीतिक हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है परीक्षण हो। अभी आप उस पर परीक्षण कर रहे हो, देख रहे हो क्या व्यू है, क्या रिव्यू है। अब चलिए वो लोग सोचते रहें। इन फ्यूचर क्या सोचा है आपने? इन फ्यूचर हमारा, जहां जनता ने हमको भेजा है, जिस बात के लिए हमको मैंडेट दिया है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और जनता ने हमेशा जी। हमारा साथ दिया है। चाहे हम कभी भी चुनाव लड़े हों, जी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जनता ने, हमारे बड़े नेताओं ने जब हमको पार्टी का टिकट नहीं दिया, जी। तो हमें समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। जी। और जनता ने हमारा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। जी। तो हमारे लिए सर्वोपरि दतिया जिले की जनता है।
और दतिया जिले की जनता का आशीर्वाद 1952 से, आप सोचिए सबसे बड़ी बात, जी 1952 से लेके 2023 तक जी लगातार मिल रहा है। जी ये बहुत बड़ी बात होती है। और जनता के हम ऋणी हैं कि जनता का ये कर्ज चुकाना हमारे लिए इस जन्म में बड़ा मुश्किल है। 7 जन्म तक 7 पीढ़ियां भी हमारी जनता का इस कर्ज को नहीं चुका सकती हैं। लेकिन सवाल तो तो वहीं जनता फिर आ हमारे जाता लिए है घूम फिर, सर्वोपरि सवाल है। सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के। जब हाई न्यूज में भी दतिया में बात की, तो कम से कम 200 लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि विकास के लिए तो भारती जी को चले जाना चाहिए बीजेपी में। तो क्या जनता का मान नहीं रखेंगे आप? नेटवर्क इशू है। मैं जी वो मैंडेट हमको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिया है। जी तो ये जरूरी नहीं है कि अफवाहों के बाजार को हम हवा दें जी। और उस बहाव में हम बहें। ये आवश्यक नहीं है। आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो चेहरे की जो आपकी मुस्कान है, जब लोग इससे सब समझ जाएंगे आप क्या आने आने वाला भविष्य क्या इशारा कर रहा है। देखिए, हम तो मुस्कुराते रहते हैं, संकटों में भी हम मुस्कुराते रहे, मुसीबतें भी हम लोगों ने, हमारे बहुत सारे बेचारे कांग्रेसी नेताओं ने, साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने सही है, जेलों की यातनाएं सही हैं, हमारे परिवार ने वो सब झेला है जो अंग्रेजों के टाइम में हमारे पिताजी ने झेला, जी जो समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने झेला। तो हम लोगों को तो ये सब लड़ने की, संघर्ष करने की, जनता के हित की लड़ाई लड़ने की आदत है। और हम लोग इस लड़ाई को आगे भी बदस्तूर जारी रखेंगे। और हम तो सड़क पर खड़े हैं, जी हम धरती पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं। जी हमारी जमीन कौन छीन लेगा? जी चिंता वो लोग करें जिनके मुकुट चले गए। जी और आगे भी क्या क्या उनकी दुर्गति उनकी पार्टी के लोग करने वाले हैं, इससे वो सावधान हो जाएं और चेत जाएं। क्योंकि उन्होंने पिछले 20-25 वर्षों में हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में बबूल के कांटे बोए हैं, दतिया से लेके भोपाल तक और दिल्ली तक। अब वही कांटे उनको चुभ रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो हमको जो देखने में आया, और नेताओं से सभी पार्टियों के नेता मिलते हैं, जी तो जो हमको समझ में आया, उन्हीं की पार्टी के लोग उनको बुरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। और इस बात का साक्ष्य और सबूत है कि ना तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा मिली, लोकसभा मिली, और फिर राज्यसभा के लिए फिर प्रयास किया, तमाम समाचार पत्र मीडियाओं में छपास को छपवाया, उसके बाद भी दिल्ली में और भोपाल में किसी भी नेता ने उनकी नहीं सुनी। क्यों? अभी तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई, महाराष्ट्र में उनको स्टार प्रचारक बना के भेजा गया है। अगर ऐसा होता तो क्यों वहां जिम्मेदारी दी जाती? देखिए, अब राजनीतिक रूप से कोई काम तो है नहीं, फालतू घूम रहे हैं, तो फालतू लोगों को कुछ ना कुछ काम तो दिया जाता है ना। हर पार्टी में काम दिया जाता है। तो बेगारी दे दिया, बेगारी करते रहो। लेकिन कांग्रेस का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस में भविष्य कहाँ है अभी वर्तमान में? कांग्रेस का भविष्य सुनहरा है, और जनता हमेशा कांग्रेस पर विश्वास किया है और करेगी। अभी आपको ये सर्वे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन बढ़ा, 99 और 100 सीटें जनता ने दी हैं। और जहां जो लोग 400 पार का नारा लगाते थे, उनको 240 पे जाके समेट दिया। तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है।
कांग्रेस का भविष्य अच्छा है, लेकिन अभी बताइए, पाकिस्तान से बयान आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और कांग्रेस के लिए। जो वहाँ जो पाकिस्तान सरकार चाहती है वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है। जिनके पोर्टल पर ड्रग्स के जहाज उतरते हों, वही लोग पाकिस्तान से हाथ मिलाकर इस तरह की बयानबाजी वहां के नेताओं से करवाते हैं। केवल कम्युनल बातें फैलाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। ये सब मिलीभगत है, और मिलीभगत के कारण ही इस तरह की बातें लोगों से कहलवाई जाती हैं। लेकिन जनता है सब जान चुकी है अब। हाँ, जनता तो सब जानती है। जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। अच्छा। जनता सब जानती है, और जनता इस बात का समय समय पर जवाब भी देगी। अच्छा, जो अभी तिरुपति बालाजी में बहुत मामला चल रहा है मिलावट का प्रसाद में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायिक संस्था का सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, और उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई टिप्पणी की गई है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, और उसकी गंभीरता को सरकार को लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह की है कि ये इतना डिले क्यों किया, स्टेटमेंट आपने दिया है। जुलाई का परिणाम जब आ चुका था, इतना लेट क्यों दिया इसको? यानी कि राजनीतिक मामले में क्यों घुसड़ रहे हैं भगवान को भी? हाँ, भगवान को तो, भगवान के बगैर कुछ लोग राजनीति कर ही नहीं रहे अब। तो अब क्या किया जाए। देश की विडंबना है कि धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और चलाने के लिए किया जाता है। और भगवान राम कृष्ण तो सभी के हैं। सभी लोग भगवान राम को, कृष्ण को मानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का, धर्म का। और हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान आदर होता है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा है। और धर्मनिरपेक्षता हमारी सबसे बड़ी मुख्य पहचान है, और ये बनी रहना चाहिए विश्व के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप बीजेपी में जाते हैं, होते हैं, तो कंपटीटर कौन होगा आपका कांग्रेस की तरफ से? अब ये तो हमसे मत पूछिए आप। जो लोग इस बात को फैला रहे हैं, चर्चाओं में ला रहे हैं, अफवाहें कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछिए आप। नहीं, लेकिन जब 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 धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग होती है, तभी तो धुआं उठता है। आपके आपके बहुत से सपोर्टरों से भी बात हुई, उनका भी कहना यही था कि नहीं, अगर विकास करना है तो जाना तो पड़ेगा। अब यानी न कि कहीं धुआं है, न कहीं आग है। ये ख्वाबी पुलाव है जो लोग पका रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर बात का जवाब देना, अफवाहों का और चर्चाओं का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता है। नहीं, जवाब लोग देना अपनी मतलब जवाब देने का मतलब ये है तो अफवाह को और बढ़ाना होता है, तो बढ़ाएंगे नहीं अफवाह को। लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें सोचते रहें, कहते रहें। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रहती हैं, होती रहें। राजनीति, यही तो राजनीति है। जी। राजनीति होती रहे। अच्छा, अभी तक 1 साल होने को आ रहा है, लगभग 11 महीने हो गए हैं, तो आपने इस 11 महीने में क्या किया है दतिया के लिए, और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने एक पंचवर्षीय कार्य योजना दतिया की पूरी दी है। जी। लगभग हमारी समझ में 5 सालों में हमने करीब 400-500 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित किए हैं। जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीनों में जी। 15-15 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिए थे। जी। में हमारी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय उमंग सिंगार जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी। चर्चा के दौरान ये बात सामने आई थी कि
कांग्रेस विधायकों से भी विकास में कोई पक्षपात, भेदभाव, दुर्भावना नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि जनता पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनती है। जी पक्ष और विपक्ष मिलके ही लोकतंत्र चलता है। जी और जनता का ये मायने नहीं होता है कि जनता ने यदि किसी विपक्ष के विधायक को जिताया है जी अपने निर्वाचन क्षेत्र से, तो इस बात के लिए जनता को सजा दी जाए। जी जनता को सजा नहीं देना चाहिए। आप वहाँ के विधायक के साथ जैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें संसदीय लोकतंत्र में, वो एक अलग बात है। जी लेकिन जनता इस बात के लिए दोषी नहीं होती है। और आंकलन इस बात के लिए किया जाता है कि प्रदेश की जनता ने किस पार्टी को बहुमत दिया है। जी जिस पार्टी को बहुमत देती है जनता, उसकी सरकार बनती है। जी तो कभी इस तरह की परंपराएं हमारे मध्य प्रदेश में संसदीय इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, कांग्रेस 1952 से लेके लगभग 60-70 साल तक सत्ता में रही है। जी कभी भी भेदभाव, पक्षपात और दुर्भावना नहीं रखी गई। और इसी आशा और उम्मीद में हम लोगों ने, हमारे विपक्ष के नेताजी ने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी कि यदि 15-15 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिए जा रहे हैं, तो 5-5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के कार्य कांग्रेस पक्ष के भी विधायकों से लिए जाएं। जी फरवरी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रस्ताव दिए थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई सकारात्मक त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। जी इस संदर्भ में कल हम लोग अपने नेता माननीय उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। जी सुबह 9 बजे का टाइम हम लोगों का निश्चित हुआ है। हम जी लोग अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जनता के हित में, जनता के लिए विकास कार्यों में किसी तरह का पक्षपात और भेदभाव, क्योंकि शासन सबका होता है। शासन किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। जी मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। पार्टी विशेष की बहुमत होता है, सरकार बनती है, लेकिन सरकार सबकी होती है। पूरे प्रदेश की जनता की सरकार है। जी आज मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह सकते हैं कि हम केवल उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं वहीं के मुख्यमंत्री हैं। जी या ये नहीं कह सकते हैं कि जहां से लोकसभा के जो सांसद जीते हैं हम वहीं के मुख्यमंत्री हैं। माननीय मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उसमें दतिया भी आता है, भांडेर भी आता है, और जो 63 हमारे कांग्रेस के विधायक हैं वो भी मध्य जी प्रदेश के अंदर ही आता है। जी तो उन क्षेत्रों के भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो जी मुख्यमंत्री के नाते, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते वो कुछ भी सोचें, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी के तो बारे में उनको कुछ भी सोचें, वो किसी के बारे में कुछ भी सोचें, और लेकिन तो राजेंद्र अपने भारती के बारे में उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो अपने धर्म का और कर्तव्य का जी पालन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मोहन यादव जी को करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि इसमें वो किसी तरह का पक्षपात और भेदभाव नहीं करेंगे और दतिया के विकास में अपना अमूल्य सहयोग हम लोगों को प्रदान करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके दतिया की जनता को लेकर कि आप आ रहे हैं विकास के मसीहा बनकर? देखिए, आपके माध्यम से दतिया की जनता को हम निवेदन के साथ यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस आज़ादी की लड़ाई 2023 में दतिया की जनता ने लड़ी और उसमें सफलता पाई, और जिन लोगों को सजा दी गई है वो प्रायश्चित करें, जनता से माफी मांगें
और जनता से बदला लेने की कार्रवाई भावना न रखें। बहुत भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जी कि वो सकारात्मक सोच के साथ काम करें। और माँ पीताम्बरा माई ने उनको 3 बार आशीर्वाद दिया है, जी। चौथी बार लगता है राजेंद्र भारती जी का नेटवर्क कट गया है। ये थे राजेंद्र भारती जी। मुस्कुराते रहिए। मोहन यादव जी के से उनका बहुत अच्छा संपर्क है राजेंद्र भारती जी का, और हम तो उम्मीद करेंगे कि मोहन यादव जी राजेंद्र भारती जी को पूरे तरीके से अपना बना लेंगे और दतिया में एक नया विकास का आयाम गढ़ेंगे। देखते रहिए हाई न्यूज। राजेंद्र भारती जी से नेटवर्क चला गया। अभी के लिए बस इतना ही। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।